हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में यूनिवर्स गाइडेंस। तो आज मैं करना चाहूँगी कैंडल वैक्स रीडिंग। ये 3 डेज़ की रीडिंग रहेगी। जिस किसी के साथ भी रेजोनेट कर पाएंगे वो उस तरह की सिचुएशन से जुड़ी रहेगी, या फिर जो भी सिचुएशन नहीं जुड़ती है वो बाकी के लिए छोड़ दे, क्योंकि ये जनरल कलेक्टिव रीडिंग कर रही हूँ मैं। अगेन से ये टाइमलेस रहेगी। जिस दिन से भी 3 दिनों के लिए, मतलब जो भी दिन से आप देखेंगे उससे आगे 3 दिनों के लिए या फिर 5 दिनों के लिए या फिर उससे ज़्यादा 7 दिनों के लिए भी ये रीडिंग आपसे रेजोनेट कर सकती है। तो ज़रूर इसे ध्यान दे के सुनिएगा और पूरा सुनिएगा। सबसे पहले जिसने भी सब्सक्राइब किया हो उनको बहुत सारा धन्यवाद, और नहीं किया है वो जल्दी से सब्सक्राइब कर ले ताकि आपकी एनर्जी मैं और भी अच्छी तरह से पिक करके आपकी और डीपली रीडिंग कर पाऊँ। तो जल्दी से टाइम ना गवाते हुए शुरू करते हैं कैंडल वैक्स रीडिंग। नेक्स्ट 3 डेज़ की कैंडल वैक्स रीडिंग क्या कहती है जान ले। तो देख लेते हैं क्या रहेगी नेक्स्ट 3 डेज़ के लिए आपकी रीडिंग। जो भी लॉस हुआ था, लॉस से ज़्यादा जुड़ी चीज़ें ऐसी लग रही है, क्योंकि बहुत पास्ट सिचुएशन रही होगी या फिर थोड़े दिन पहले के ही महीने में आपका कुछ ऐसा लॉस हो गया था। तो उस बारे में कहना चाहूँगी, पर जो भी लॉस हुआ था आपका वो आप अच्छी तरह से हैंडल कर पाए थे वो लॉस को। और ऐसे ही बहुत सारे प्रकार के लॉस हो गए होंगे आपके। तो वो सिचुएशन में से आप कैसे बाहर निकलते हो ये भी यूनिवर्स ने, डिवाइन ने देखा है और आपकी मदद ज़रूर की है यहाँ पे। तो हर दर्द का सामना आपने किया है, ऐसा ही दिख रहा है यहाँ पे। अकेले ही झेलते चले गए हो सारी चीज़ें, अकेले ही रास्ता बनाते जा रहे हो अपने लिए। हर एक सिचुएशन से आप लड़के खुद से फिर उठ के खड़े रहे हो। इमोशन सिचुएशन भी रहेगी या फिर कुछ भी सिचुएशन रहेगी, उसमें से भी ही आपने बहुत सारे तकलीफ़ों से अपने लिए कुछ ना कुछ ऐसी आइडियाज़ या फिर बोला जाए तो राह निकाली है। इस वजह से बहुत सारे लोग आपसे प्रभावित होंगे। आपके साथ कुछ ऐसा हुआ था और करंट सिचुएशन की वैसी ही शायद हो सकती है किसी की यहाँ पे। पर ये सब रिलीज़ करना होगा आपको। जो भी आपकी सिचुएशन पहले रही है, पास्ट की रही है, जो भी सिचुएशन रही है, जो भी आपको दर्द महसूस हुआ है, जो भी आपने लॉस झेले हैं, वो सब अभी रिलीज़ करना होगा आपको। यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट या फिर कुछ साइनिंग, कुछ पेपर साइन करने के लिए आपको कहा जा सकता है। किसी लीगल मैटर से जुड़ा, किसी ज़मीन जायदाद से जुड़ा, तो उसमें साइन करने से पहले या फिर कुछ भी ऐसा एसएमएस भी आ सकता है आपके मोबाइल के ऊपर, तो उसको साइन करने से पहले थोड़ा सोच के ही समझ के ही उसके ऊपर साइन कीजिए, क्योंकि यहाँ पे फ्रॉड हो सकता है। आगे बढ़ना तो सब लोग चाहते हैं, लेकिन आप लोगों को ऐसा डिसीजन लेने की यहाँ पे अपॉर्चुनिटी एक मिल सकती है, जो डिसीजन आप खुद के लिए ले सकते हो और वो डिसीजन सही साबित हो सकता है। शायद से ये डिसीजन आपके मे बी फैमिली मैटर से जुड़ा या फिर फैमिली से जुड़ा हो सकता है, जॉब से, दोस्त से, या फिर आपके चिल्ड्रन से जुड़ा हो सकता है। तो उसमें आप पहले डिसीजन नहीं ले पाते थे। पहले आप इतना डिसीजन में आपके या फिर आपके माइंड से रिलेटेड कुछ सवाल हो या फिर डिसीजन हो, वो नहीं ले पाते थे। सिर्फ आप मन से सोचते थे, पर आप माइंड यूज़ करके अभी वो डिसीजन लेने वाले हो
जो भी आपके सिचुएशन से जुड़ा हो, बच्चों से जुड़ा हो, फैमिली से, जॉब से जुड़ा हो, वो डिसीजन ज़रूर आप एक तरह से फ्री ऑफ माइंड या फिर अच्छे राह पे ऐसा ही लेंगे। तो ज़रूर क्लेम कर दीजिएगा इस रीडिंग को। बहुत सारे लोग हैं जो कि आपको किसी ने गलत ठहराया था, यहाँ पे गलत सलत बातें कही थी या फिर गलत चीज़ों में आपको फंसाया गया था या फिर गलत राह पे लेके आपको गलत ठहरा के खुद साइड में हो गए थे। ऐसे बहुत सारे पर्सन हो सकते हैं आपके ज़िंदगी में। तो वो लोगों का भी जो भी चेहरा है वो दुनिया के सामने ज़रूर आएगा। ज़रूर प्रे कीजिए, क्योंकि वो लोग आपकी तरह नहीं थे। वो लोग थोड़ा जलस थे आपसे। आपकी जो भी ज़िंदगी में ठहराव है और आपका जो भी मैच्योरिटीनेस है, वो देख के उनको बहुत जलन थी आपके बारे में। इसलिए उन्होंने गलत सलत चीज़ें आपके बारे में फैला के रखी थी। वो अभी ज़रूर, मतलब आप भी प्रूफ करना चाहते थे पर वो प्रूफ नहीं कर देने वाले थे या फिर नहीं, वो लोग आपका जो सच था वो सामने नहीं लाना चाहते थे। पर ज़रूर वो अभी सामने ज़रूर आएगा। ऐसा भी हो सकता है ये एक पर्सन ना होके उनका पूरा ग्रुप हो, शायद जॉब से जुड़े हुए हो या फिर जो भी आपकी सिचुएशन हो उस हिसाब से आप देख लीजिएगा। क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे लोगों की एनर्जी जुड़ रही है, बहुत सारे लोग देख रहे हैं। कलेक्टिव रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है। जब भी आप देखेंगे आपसे रेजोनेट कर पाएगी। तो ज़रूर ये ग्रुप है किसी का, ऐसे व्यक्ति लोगों का जो आपको गलत राहों पे या फिर गलत ठहरा रहे थे खुद को अच्छा बता के। क्योंकि आप भी वैसे ही क्रिएटिव हो पर्सन, इसलिए वो लोग भी आपसे जलते हैं कि ये कुछ अच्छा ना कर ले अपनी ज़िंदगी में और मैं पीछे ना रह जाऊँ। ऐसी बहुत उनको दिक्कत थी आपसे, इसलिए उन्होंने आपको गलत ठहराया गया था आपको। आगे देख लेते हैं क्या है आपके लिए मैसेजेस। ज़रूर इस रीडिंग को क्लेम कर दीजिएगा। जिसने भी सब्सक्राइब ना किया हो वो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आई क्लेम दिस पॉजिटिव रीडिंग, आई रिसीव माई ब्लेसिंग्स। ये भी लिख भेजिएगा। भगवान को ग्रैटिट्यूड पे करना कभी मत भूलिएगा। जितना भी आप डिवाइन को, यूनिवर्स को ग्रैटिट्यूड पे करते हैं उससे मल्टीप्लाई होके ज़रूर आपके पास वापस आने वाला है। तो ज़रूर आप इस रीडिंग को क्लेम करके भगवान को थैंक यू, डिवाइन को थैंक यू, यूनिवर्स को थैंक यू, मदर अर्थ को भी थैंक यू कहना चाहिए हमें। और एंजल्स को भी, आप स्पिरिट गाइड को भी आप थैंक यू कह सकते हैं। आपके करंट सिचुएशन जितने भी ऑड हो या फिर पास्ट सिचुएशन में भी आप ऑड कोई प्रॉब्लम में फंसे हो, तो आप ज़रूर राह बनाएंगे उसमें से। अभी किसी ने भी पास्ट में बहुत आपको तकलीफ़ दी है या आपको बहुत सारे ऐसे गलत सलत, मतलब ऐसे गलत चीज़ों में फंसाया था। बहुत सारा ऐसा ही आ रहा है, कुछ गलत चीज़ों में आपको फंसाया गया होगा। तो ज़रूर उसमें से आप बाहर निकल पाओगे। बच्चों के लिए भी बहुत सारी चीज़ें आप अभी डिसीजन ले पाओगे, जो भी आप डिसीजन पहले नहीं ले पाते थे ठीक तरह से, वो डिसीजन आप लेना चाहोगे अभी। फैमिली के लिए भी, ये भी मैंने कहा था। आप एक करेजियस व्यक्ति भी हो, आप में एक करेज है एक प्रकार का। तो ज़रूर अफर्मेशन ट्राई कीजिए। ये लिख लीजिए अफर्मेशन और कमेंट बॉक्स में भी अफर्मेशन लिख के भेजिए। आई एम करेजियस पर्सन।
करेजियस का मीनिंग्स है कर्तव्य दक्ष। जो भी हमारा कर्तव्य है, जो भी हमारा काम है, वो मैं किसी भी सिचुएशन में पूरा करता हूँ। और किसी भी मतलब कोई भी ऐसी गलत संगत के लोग हो या फिर गलत चीज़ों में पढ़कर भी मैं अपना मुकाम हासिल करता हूँ, उसे बोलते हैं करेजियस पर्सन। तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिख भेजिएगा, आई एम करेजियस पर्सन। मतलब किसी भी गलत सिचुएशन हो आपकी, आप ज़रूर राह बना लेते हो इसमें, इसलिए मैं अफर्मेशन बताया आपको। आप कभी भी टूट भी अगर जाओ, बिखर भी जाओ, पर आप अपनी लड़ाई नहीं छोड़ते हो, मैदान नहीं छोड़ते हो। अपने मतलब फिर से शून्य से स्टार्ट करने की इतनी अपने ताकत दिखाई है लोगों को, तो ये सारे लोग उससे ही जलते हैं। मतलब ये आदमी है, ये औरत है, शायद यहाँ पे बहुत पर्सन मतलब जेंट्स और लेडीज़ भी बहुत सारे देख रहे हैं, इसलिए मैं ऐसा बोल रही हूँ। ये आदमी, ये औरत किसी भी सिचुएशन में हम डालें इनको, कि कोई भी दिक्कत डाले, पर ये उधर से बराबर से आगे निकल जाते हैं, बराबर से आगे पहुंच जाते हैं। इस वजह से बहुत लोग हैं जो आपको पता भी होंगे, वो आपसे जलते हैं, थोड़ा सा जलस की भावना रखते हैं। आपको पता है शायद से ऐसे व्यक्ति। कोई ऐसी न्यूज़ आ सकती है आपको जो आपके लिए बेनिफिट, कोई ऐसी न्यूज़ भी आ सकती है जो आपके लिए बेनिफिट या फिर कुछ अपॉर्चुनिटीज़ लाई। ऐसी न्यूज़ आपकी तरफ ज़रूर आएगी। शायद आप ऐसे भी लोग हैं जो इनजस्टिस देखोगे तो आपको वो किसी के साथ भी देखोगे इनजस्टिस, खुद के साथ देखोगे या फिर दूसरों के साथ देखोगे, तो आपको वो पसंद नहीं आता है। आप एक तरह से बोला जाए तो आप न्याय के लिए लड़ने वाले लोग कहेंगे, या फिर यहाँ पे कोई एडवोकेट हो सकता है, कोई एडवोकेट से रिलेटेड कुछ काम करता होगा, या फिर आप पुलिस में भी हो सकते हो, या फिर न्याय से जुड़े कुछ ऐसे आप काम कर सकते हो। शायद से ऐसा भी महसूस हो रहा है, न्याय प्रधान हो तो ज़रूर आपको जस्टिस पसंद है। इनजस्टिस किसी के साथ होते हुए आप देख नहीं सकते हो। आपको वैसी ही जगह मिलेगी जहाँ पे आप अभी काम कर सके, या फिर वैसे ही लोग मिल पाएंगे अभी जस्टिस करने वाले, या फिर जिनको जस्टिस पसंद हो। ऐसे ही आपको सोलमेट का भी यहाँ पे आ रहा है, तो सोलमेट भी वैसे ही रहेंगे आपको। जिनको जस्टिस पसंद हो ज़्यादा से ज़्यादा, वो इनजस्टिस पसंद नहीं करती है किसी के साथ। और वैसा ही ग्रुप भी मिल सकता है आपको एक तरह से, जहाँ पे इक्वालिटी होगी, सबको एक ही तराजू में तोला जाएगा, किसी को बड़ा छोटा नहीं रखेंगे। कहीं कहीं होता है जॉब में, इसको बड़ी पोजीशन क्योंकि ये बॉस का कुछ सगा लगता है, ऐसा हो जाता है कहीं कहीं। तो ऐसा अभी नहीं होगा, जो भी है वो जस्टिस के तरफ ही जाएगा ज़्यादा से ज़्यादा। आपके पार्टनर भी आपकी बात अभी सुनने लगेंगे नेक्स्ट 3, 5, 7 डेज़ के करीब करीब। जो भी किसी के यहाँ पे पार्टनर सुनते नहीं थे, वो भी अभी सुनने लगेंगे आपकी बात, या आपकी कही बात मानने लगेंगे। शायद से आप अपने पार्टनर को भी अच्छी सलाह ही देते थे पहले भी, पर वो सुनते नहीं थे। पर अभी से वो आपकी कही बात ज़रूर मानेंगे। क्लेम कीजिएगा इस रीडिंग को ज़रूर से, थैंक यू गॉड लिख के भेजिएगा। आप आपसे कही बातें या फिर आप जो बोलते हैं उससे बहुत सारे लोग हील हो जाते हैं।
शायद यहाँ पे कोई टीचर हो सकता है, म्यूजिशियन हो सकता है, डॉक्टर हो सकता है, जो भी आपके काउंसलर भी हो सकता है, यहाँ पे टैरो रीडर भी हो सकता है, जिनके भी पास हीलिंग की क्षमता हो, वो हो सकते हैं। आप लोगों को हील कर सकते हैं। किसी का यहाँ पे ट्रैवल हो सकता है, 3 से 5 दिनों में किसी का यहाँ पे ट्रैवल हो सकता है। एक सेंसिटिव, फ्लेक्सिबल मूड में रहेंगे आप। कार्मिक साइकिल भी यहाँ पे किसी का ख़त्म होते हुए दिख रहा है। जो भी कर्मा रहेगा वो आपका वॉश आउट होते हुए दिख रहा है। मतलब एक तरह से बड़ा-सा पानी का, साफ़ पानी का फ्लो आ जाए और सब धुल जाता है। वैसे सब धुल गया है, जो भी आपके कर्मा थे, जो भी पास्ट लाइफ़ से जुड़े, ये लाइफ़ में तो आपने बहुत सारे पुण्य कमाए हैं। ये लाइफ़ में तो आप मतलब पाप से तो दूर ही रहते हो। खुद के मन से कुछ भी पाप आपसे आप नहीं करते हो, ऐसा ही दिख रहा है यहाँ पे। जो भी हुआ होगा पाप, वो आपके क्या बोला जा सकता है, वो आपको पता नहीं था और घटित हो गया हो, ऐसा कुछ होगा। तो ज़रूर उसके लिए आपने जो भी आपको भोगना था वो भोग लिया है। पर अभी आप ज़रूर कार्मिक साइकिल से क्लियर होने वाले हो, आगे बढ़ने वाले हो। मे बी ये अगर कुछ कार्मिक साइकिल होंगे वो पास्ट लाइफ से हो सकते हैं, इसलिए आप कार्मिक लोगों से करंट आप जुड़े थे। पर अभी आपने वो भी अपने अभी पूरे जन्म में इतने पुण्य कर्म कमाए हैं, तो अभी पास्ट कार्मिक साइकिल ख़त्म हो गए हैं आपके। मे बी साढ़े साथी का रैया हो सकता है किसी का यहाँ पे, या फिर वो सब एंड हो चुका है, या फिर एक लेसन सिखाया जाता है। मतलब अपने जो शनि महाराज है, वो एक तरह से प्रिंसिपल टाइप के देवता है। प्रिंसिपल मतलब जो भी सिखाना है लोगों को, वो अच्छी तरह से सिखाते हैं, एक तरह से लेसन सिखाते हैं। ऐसे ही भगवान है। तो जो भी लेसन आपको सीखना था, जो भी परीक्षा आपको देनी थी, वो अभी देके आप वो एग्ज़ाम में पास हो गए हो, ऐसा ही समझ लीजिएगा। ये आपके लिए शनि महाराज की जो भी थी, जितनी भी थी, साढ़े सती दैया या फिर एग्ज़ाम थी, वो आपने पार कर ली है। आप अभी कार्मिक साइकिल से आगे बढ़ चुके हो, मुक्त हो चुके हो। ज़रूर इस रीडिंग को क्लेम करने के लिए सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि जो भी बातें मैं कह रही हूँ वो आपसे रेजोनेट होने के लिए आप मेरे चैनल से ज़रूर जुड़ जाइएगा और ये एनर्जी को ज़रूर पिक कीजिएगा। ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिख भेजिएगा, आई रिसीव माई पॉजिटिव ब्लेसिंग्स। आई रिसीव माई पॉजिटिव ब्लेसिंग्स। आप हिंदी में भी लिख सकते हो, अपनी कोई भी भाषा हो उसमें लिख सकते हो। मैं मेरी अच्छी जो भी आशीर्वाद है वो मैं ले रहा हूँ। ऐसी भाषा में भी लिख सकते हो, आप मराठी में भी लिख सकते हो। मुझे मराठी भी अच्छी तरह से समझ आता है, बोलने भी आता है। तो आप किसी भी भाषा में लिख सकते हो। डिवाइन को आपकी भाषा ज़रूर समझ में आती है, क्योंकि आपकी भावना उनमें जुड़ी रहती है। तो ज़रूर आप अपनी भाषा में ब्लेसिंग्स आपने रिसीव कीजिए। शायद यही एग्ज़ाम देते-देते आप इतने स्ट्रॉन्ग हो गए हो, इसलिए सब सिचुएशन में आप फेस करना पड़े, जो भी सिचुएशन रहेगी, आप फेस करते हो और उसमें पास हो जाते हो। तो आप एक मज़बूत हो चुके हो, सही गलत का फ़ैसला आपको पता है। पर किसी ने आप पे दबाव डाल के रखा था, या रिलेशन ना टूटे इस वजह से आप चुप रहते थे और सहते जाते थे। पर अभी आपको शनि महाराज ने इतना ट्रांसफ़ॉर्म किया है आपको, कि आपकी अभी वो आपको ऐसी तरक्की और ऊँचाई के पद पर पहुँचाने वाले हैं, जो अभी तक किसी ने आपके फैमिली में हासिल ना किया हो। से थैंक्स फॉर शनि महाराज एंड पे ग्रैटिट्यूड ऑल्सो।
मतलब जो भी शनि महाराज ने ये आपको लेसन दिया था वो आपका कंप्लीट हो चुका है, कार्मिक साइकिल भी कंप्लीट हो चुका है, तो ज़रूर ग्रैटिट्यूड पे कीजिए यहाँ पे। और खुद का केयर करो, ये भी बहुत आ रहा है, खुद की केयर यहाँ पे कोई नहीं कर रहा है, सेल्फ लव कम पड़ रहा है आपका। खुद की केयर करो। अगर आपके पैरों में दर्द है या फिर किसी का पैर पैर यहाँ पे फट रहे हैं तो ज़रूर आप कुछ उसके ऊपर इलाज करो, या फिर कमर दर्द हो तो, या फिर स्किन में कुछ प्रॉब्लम हो जाए तो उसके लिए आप कुछ घर से रिलेटेड कुछ भी कर सकते हो, या फिर डॉक्टर की सलाह भी ले सकते हो। पहले खुद की केयर ज़रूर कीजिए, यहाँ पे आ रहा है हर एक सीज़न में भी करनी चाहिए, ऐसा नहीं है कि ठंड के मौसम है तो मैं करूँगा। हर एक सीज़न में खुद की केयर करनी चाहिए आपको, क्योंकि आप कर नहीं रहे थे, इसलिए आपको इधर बैक स्टेप करते जा रहे थे लोग और खुद को पहले रखते जा रहे थे, क्योंकि आप खुद ही बैक स्टेप होते जा रहे थे, उनको पहले रखते जा रहे थे। तो यूनिवर्स ने भी वैसे ही देखा है, तुम खुद को बाद में रखोगे तो उनको ही अच्छी चीज़ें मिल जाती थी और आप बैक होते जा रहे थे, पीछे होते जा रहे थे। तो वैसा नहीं करना है आपको। जो भी आपने अभी लेसन पढ़ा है, शनि महाराज ने जो भी आपको लेसन पढ़ाया है, तो इस वजह से आप उसमें सीख के अभी खुद की केयर करके आप खुद को पहला रखेंगे तो यूनिवर्स भी वैसे ही देखेगा। मतलब ये पहले खुद की केयर कर रहा है तो इसका पहला जो भी विश रहे वो फुलफिलमेंट हो जाए, यही यूनिवर्स देखेगा और वही बात सच हो जाएगी, क्योंकि आप खुद को पहला रख रहे हो ना। समझ में आया हो तो ठीक है, नहीं तो आप कमेंट बॉक्स में आपके सवाल पूछ सकते हो, मैं ज़रूर आंसर करने की कोशिश करूँगी। तो हर एक सीज़न में प्लीज़ आपकी केयर कीजिएगा। किसी को यहाँ पे थ्रोट चक्रा भी किसी का ब्लॉक हो सकता है, तो ठंड चीज़ें कम खाया कीजिएगा। खुद के ऊपर आपको ट्रस्ट रखने की ज़रूरत है। जो भी फ़ैसला लेते हैं आप, यहाँ पे आया था खुद से फ़ैसला लोगे आप, तो खुद से फ़ैसला लेना मतलब एक तरह का कॉन्फिडेंस होना, खुद के ऊपर ट्रस्ट रखना यहाँ पे बहुत ज़रूरत है, तो ही आप आगे बढ़ सकते हैं। जो भी आप फ़ैसला लें वो माइंड से लें, दिमाग का उपयोग करके लें, मन का उपयोग करके या फिर इमोशन में बह के कुछ भी फ़ैसला मत लें यहाँ पे। कोई यहाँ पे शिफ्ट हो सकता है, किसी का यहाँ पे ट्रैवलिंग का भी आया था, तो ट्रैवलिंग भी हो सकती है, शिफ्टिंग का बहुत यहाँ पे कुछ आया था। तो ज़रूर किसी वजह से जॉब के रिलेटेड हो या फिर कोई स्टडी से रिलेटेड हो, आप शिफ्ट हो सकते हैं। किसी की यहाँ पे एग्ज़ाम भी हो सकती है, तो वो ज़रूर अ, उसमें अच्छा कर पाएँगे और अच्छा कर रहे हैं वो, तो ज़रूर कांग्रेचुलेशन उन लोगों को भी। तो इतनी ही आपकी रीडिंग आई थी, ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर कर देना और अपनी एनर्जी मेरे से जोड़ लेना ताकि मैं और आपकी डीपली रीडिंग कर पाऊँ। ज़रूर से विश मांग लेना। जो भी अफ़र्मेशन कहे हैं आप वो लिखते रहना। अभी के लिए इतना ही, आगे की रीडिंग मैं लेके आऊँगी जल्दी से जल्दी। सो अभी के लिए बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।